ग्वालियर में सुरंगों का निकलने का सिलसिला लगातार जारी है और आप यहां पर देख सकते हैं कि सागरताल रोड पर एक बड़ी सुरंग जो है फिर से निकली है। कह सकते हैं कि ग्वालियर पूरा सुरंगों पर बसा है। हालांकि ये सड़क बनाई गई थी इससे पहले और आप देखेंगे कि ये सड़क जो है चमचमाती हुई सड़क है और इस सड़क के अंदर से एक बार फिर से जो है सुरंग निकली है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है ये एक बड़ा सवाल है। ग्वालियर की सड़कों के विश्व प्रसिद्ध गड्ढे अब जनता के साथ नगर निगम को भी परेशान कर रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि एक समय था जब ग्वालियर में भारी बारिश से गड्ढों में कुछ सड़कें निकल आई थी, लेकिन अब ना तो बारिश है और ना ही ऐसा कोई भूकंप जिससे एक बार फिर सड़कों में सुरंगें नजर आ रही हैं। एक ऐसी सुरंग जो हाल ही में बनाई गई चमचमाती सड़क के सीने पर एक दाग नुमा नजर आ रही है। यही नहीं, इस सुरंग के आसपास से निकलने वाले लोग दहशत में हैं कि कहीं एक बार फिर कोई मौत के आगोश में ना समा जाए। वहीं ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संघप्रिय की बात करें तो वे बेचारे इसीलिए परेशान हैं कि अब तक बारिश से हुए गड्ढे भर नहीं पाए हैं। ये नए गड्ढे कहां से आ गए? बहरहाल ये बीच सड़क का गड्ढा या कहें सुरंग को पूरे 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो यहाँ किसी की मौत हुई है और ना ही नगर निगम या उनके मुखिया महापौर की नींद खुली है, क्योंकि शासन प्रशासन की नींद तो तभी खुलती है जब कोई मौत की नींद सो जाता है। उसके बाद होता है मुआवजे का खेल, जिसमें अधिकारियों को हिस्सा मिलना तय है और यही वजह है कि गड्ढे कोई भी हो, अधिकारियों और नेताओं के लिए तो आपदा में अवसर पैदा करते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि इस सड़क के अंदर जब ये सड़क बनती है तो बाकायदा उसमें गिट्टी भरी जाती है, पूरा मटेरियल भरा जाता है, लेकिन ये इस सड़क का मटेरियल कौन से अधिकारी की, कौन से नेता की जेब में गया है या उसके कौन से अधिकारी के पेट में गया है, ये एक बड़ा सवाल है। अहम बात यह है कि लगातार ग्वालियर में सड़कें धंस रही हैं, क्योंकि अब तो अधिकारी बहाना लेते हैं कि बरसात थी इसलिए शायद सड़क धंसी। नेता बोलते हैं कि बारिश के चलते ग्वालियर की सड़कें धंस रही हैं, लेकिन अब तो ना तो बरसात है ना ही पानी है, लेकिन बावजूद इसके आप यहाँ पर देखेंगे कि नई नकोर सड़क ऊपर से चमचमा रही है, लेकिन नई सड़क में एक बड़ी सुरंग निकल आई है। इसके अंदर का जो मटेरियल होता है, जो गिट्टी होती है, जो सीमेंट हो, जो तमाम सारी चीजें होती हैं, वो कौन से अधिकारी के पेट में गई या किस अधिकारी ने, किस नेता ने इसमें से हिस्सा लिया इस सड़क में से, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर फिलहाल तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर जिस तरह से सड़क बनाई जाती है, जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी सड़क बनाते हैं, उससे ये तय है कि आम जनता की जान के साथ में लगातार खिलवाड़ हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक साइड से जो है गाड़ियां जा रही हैं, इससे पहले यहाँ से गाड़ी निकल रही थी और यहाँ से इतना ये भयानक गड्ढा है कि कह सकते हैं इससे लगातार इससे हादसा हो सकता है और बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है। लेकिन ये 7 दिन हो चुके हैं, आज इसको गड्ढे को हुए 7वां दिन है। निगम कमिश्नर को बोल दिया गया है, संबंधित अधिकारियों को बोल दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके 7 दिन यानी 6 दिन बीत चुके हैं, 7 दिन तक ये गड्ढा अब तक नहीं भर पाया है। तो देखना ये है कि 7 दिन तक ये गड्ढा ना भर पाने का कारण क्या है, और सबसे बड़ी बात कि इस सड़क, ये जो गड्ढा हुआ है, इसके मटेरियल किसके नेता के पेट में गया, किस अधिकारी के पेट में गया, ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लगातार जिस तरह से ग्वालियर की सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, जिस तरह से जर्जर सड़कों का मामले सामने आते जा रहे हैं, उससे तो लगता यही है पूरा ग्वालियर ही गड्ढे में तब्दील हो चुका है। कर दो।